रखो रखो, ये मीठा फल यहाँ रखो। ये तो मैं जग्गू के लिए लेकर आई हूँ। माँ, आप हमेशा कोई अच्छी चीज भाई को देती हैं और मुझे तो हर बार सूखे दाने ही मिलते हैं। तेरा भाई बड़ा होकर कमा कर लाएगा, हमारे बुढ़ापे में सहारा बनेगा और तुम तो पराए घर चली जाओगी। जो अभी आपका कहना नहीं मानता, वो बड़ा होकर क्या मानेगा। जग्गू भी बाहर से खेलकर घर आ जाता है। कहाँ है मेरा भोजन? कहाँ है? मुझे बहुत भूख लगी हुई है। ये लो मेरे बेटे, आज मैं अपने बेटे के लिए मीठा फल लाई हूँ। जग्गू कौवा, गोरी का बेटा, वो फल लेकर खाने लगता है और गोरी कौवी अपनी बेटी को हर रोज की तरह 5 चनों के दाने देती है, क्योंकि वो बेटी थी और जग्गू बेटा। इसलिए गोरी कौवी बेटी और बेटे में बहुत फर्क करती थी। जग्गू कौवा हर रोज किसी न किसी पक्षी से लड़ाई करता, जैसे आज वो बुलबुल के छोटे बच्चे को मार रहा था। ये पेड़ मेरा है, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? इस जंगल के सभी पेड़ हमारे साझे हैं, मैं बैठूंगा यहाँ। इस बात पर लड़ाई शुरू होती है और जग्गू कौवा बुलबुले को मारता है। शाम होते ही कालू कौवा घर आता है। गोरी कौवी, लाली और जग्गू भी घर में बैठे हुए थे। जग्गू, तुमने आज फिर लड़ाई की? क्यों मारा था बुलबुल के बेटे को? पापा, वो मेरे पेड़ पर बैठा था, मैंने मना किया तो उसने लड़ाई शुरू कर दी। किसी बात पर ही लड़ाई की होगी, मेरे बेटे ने ऐसे नहीं लड़ता। मेरा बहादुर बेटा, जब भी कोई बात होती तो ऐसे जग्गू की मम्मा जग्गू का साथ देती। समय गुजरता गया और बच्चे बड़े हो गए। फिर एक दिन कालू काम से वापस लौट रहा था कि सामने से आता हुआ एक हवाई ऑटो कालू से टकरा जाता है, जिससे कालू कौवे की टांग टूट जाती है। कबूतर और चिड़िया कालू कौवे को घर छोड़ देते हैं। किसी की नजर लग गई मेरे कालू को, अब हमारे लिए कमा कर कौन लाएगा? कौन पेट भरेगा हमारा? ऐसे गोरी कौवी रोती रहती है। कुछ दिन तो घर का चूल्हा जलता रहता है, मगर फिर सारा राशन खत्म हो जाता है। गोरी कौवी अपने बेटे को काम पर जाने का कहती है। जग्गू बेटा, आपके पापा अब ठीक नहीं है, आप काम पर जाया करो और कुछ कमा कर लाओ, घर में खाने को कुछ भी नहीं है। मैं अपना पेट तो भर सकता हूँ, मगर आप सबके लिए मैं कैसे कमा कर लाऊंगा? मुझे यही उम्मीद थी गोरी, जैसी प्रशिक्षण तुमने की है इसकी, ये ऐसे ही करेगा। भाई, आप मम्मा पापा से ऐसे बात तो ना करें। तुम चुप कर जाओ लाली, मेरा बेटा अभी गुस्से में है। देखना, कल से मेरा बेटा काम पर जाएगा। फिर वो सब सो जाते हैं और दूसरे दिन जग्गू अपने घर से निकलता है, मगर वो तो आज कुछ और ही सोचकर घर से निकला था। वो जानता था कि अब उसे अपने परिवार के लिए कमा कर लाना होगा, इसलिए वो अपना घर ही छोड़ देता है। जग्गू कौवा दूसरे जंगल में चला जाता है। लाली को अपने मम्मा और पापा की चिंता सताए जा रही थी। फिर लाली कुछ सोचकर अपनी गुड़िया और उसकी फ्रॉक लेकर बाजार जाती है। अंकल, आप मेरी ये गुड़िया खरीद लेंगे? दिखाओ जरा, इस गुड़िया की फ्रॉक तो बहुत सुंदर है। उस पक्षी को गुड़िया की फ्रॉक बहुत अच्छी लगती है
और वो लाली से वो गुड़िया और फ्रॉक 5 रुपए में खरीद लेता है। लाली उन 5 रुपयों से कुछ कपड़ा लेती है और घर जाकर उनसे 3 फ्रॉकें बनाती है। तुम ये क्या कर रही हो लाली? माँ, मैं अपने मम्मा पापा का सहारा बनूंगी। मैं कुछ करना चाहती हूँ। सुन ली अपनी बेटी की बात, जिसे तुम सूखे दाने देती थी और जिसे मीठे फल खिला खिला कर पाला था, वो हमें छोड़कर ही चला गया। दूसरे दिन गुड़िया वो 3 फ्रॉकें लेकर फिर से उस पक्षी के पास जाती है और उन्हें बेचकर आज 15 रुपए लेती है। ऐसे लाली अपनी गुड़िया बेचकर जो काम शुरू करती है, कुछ ही दिनों में वो उस काम से अच्छी कमाई करने लगती है और अपने मम्मा और पापा का बहुत ख्याल करती है। उन्हें खाने को फल ला कर देती और मिठाइयाँ। लाली, मेरी बेटी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आज मुझे पता चल गया है कि बेटियाँ भी बेटों से कम नहीं हैं। अगर तुम ना होती तो इस हाल में कौन हमें सहारा देता? परंतु माँ, मुझे आज भी वो दिन याद है जब आप कहती थी कि बेटियां तो पराई होती हैं और मुझे भोजन भी ना देती थी। फिर लाली अपने मम्मा पापा की हर खुशी पूरी करती है। जंगल में पूर्व की तरफ घने जंगल में आम का वो पेड़ बहुत विशाल पेड़ था। वो पेड़ और भी सुंदर हो गया था क्योंकि अब उस पेड़ पर ढेर सारे छोटे छोटे कच्चे आम लगे हुए थे। वो बहुत खुश था क्योंकि अब उसके आसपास रौनकें लगने वाली थीं। सभी पक्षी उस पेड़ से पके हुए आम जो खाने आएंगे। कालू कौवे का बेटा जग्गू, कुकू और कबूतर का बेटा किकी आज कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। जग्गू, आज कहाँ जाना है? मैंने सोचा है कि आज हम पूर्व वाले बड़े आम के पेड़ से कच्चे आम खाने जाते हैं। कच्चे आम, चलो चलो, जल्दी चलो। कच्चे आमों का नाम सुनकर मेरे तो अभी से मुंह में पानी आने लगा है। फिर वो तीनों दोस्त वहाँ से उड़ते हैं। वो बहुत खुश थे। वो बहुत तेज उड़ रहे थे। बाहर का मौसम था। नदी के साथ साथ फूल ही फूल थे और हवाओं में खुशबू ही खुशबू। वो सब आम के विशाल पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। छोटे बच्चों को देखकर पेड़ भी समझ जाता है कि वो किस लिए यहाँ आए हैं। इसलिए विशाल आम का पेड़ उन्हें घूरे जा रहा था। उठाओ पत्थर और काम शुरू करो। रुको रुको छोटे बच्चों, रुको, अभी मेरा फल कच्चा है। ऐसा कच्चा और बेस्वाद फल खाने से आपको कुछ नहीं मिलेगा और आप बीमार भी हो सकते हो। जग्गू, क्या अब हमें वापस जाना होगा? नहीं, कुछ नहीं होगा। हम तो अब कच्चे आम खाकर ही जाएंगे। नहीं जग्गू और कीकी, हमें बड़े पेड़ की बात मानना चाहिए। जब फल पक जाएंगे तो फिर हम पके हुए मीठे और रसीले आम खाएंगे। ऐसे खट्टे आम खाने से अगर सच में हम बीमार हो गए तो मम्मा डांटेंगी। ये सुनकर जग्गू और कीकी हंसने लग जाते हैं और वो कहाँ रुकने वाले थे। वो पत्थर चलाते हैं और कच्चे आम तोड़ना शुरू करते हैं। रोको, इन्हें रोको, छोटे चिड़िया के बच्चे, इन्हें रोको। पेड़ शोर मचाता है। जग्गू और कीकी 5-6 कच्चे आम तोड़ लेते हैं। वो अपने साथ नमक और मिर्ची भी लेकर आए थे। वो कुकू को दिखा दिखा कर मिर्ची लगाकर कच्चे आम खा रहे थे, जिन्हें देखकर कुकू का मुंह भी
खट्टा हो रहा था। आपने अच्छा नहीं किया। आपको बड़े पेड़ की बात माननी चाहिए थी। मैं जा रहा हूँ। फिर कुकू वहाँ से चला जाता है। रात को जग्गू अपने घर में लेटा हुआ था कि उसके गले में शिद्दत से दर्द शुरू हो जाता है। मम्मा, मम्मा, मेरे गले में बहुत दर्द है। मुझसे बोला भी नहीं जा रहा और साथ साथ मेरी आंखों में भी दर्द हो रहा है। जग्गू बेटा, क्या हुआ? सुबह तो आप ठीक थे। खाली होगी कोई उल्टी सीधी चीज। ऐसे ही तो नहीं इसके गले में दर्द हो रहा। जग्गू रोने लग जाता है। मम्मा, मेरी आंखों में गले से भी ज्यादा दर्द है। प्लीज मुझे दवा ला दे। मुझसे सोया भी नहीं जा रहा। कालू, मैं जग्गू को लेकर जाती हूँ। मुझे पैसे दे दो। फिर गोरी कवि कालू से पैसे लेकर जग्गू की दवा लेने चली जाती है। किकी की मम्मा लूसी पहले ही किकी को वहाँ लेकर आई हुई थी। लूसी, किकी को क्या हुआ है? इसकी आंखों में दर्द है, बहुत रो रहा था। इन दोनों ने जरूर कच्चे आम ज्यादा मात्रा में खाए होंगे। अब इन्हें टीका लगेगा तो सब ठीक हो जाएगा। टीके का नाम सुनते ही वो दोनों जोर जोर से रोने लग जाते हैं। मम्मा, प्लीज प्लीज मुझे टीका ना लगाएं, जग्गू को लगा दें। मम्मा, मम्मा, प्लीज। किकी ने ही कहा था कच्चे आम खाने जाते हैं। अब टीका भी किकी को ही लगाएं। ऐसे वो दोनों रो रहे थे और किसी ना किसी तरह टीके से बचना चाहते थे। किसने कहा था इतने ज्यादा कच्चे आम खाओ? बुलबुल दी, इन्हें बड़े वाले टीके लगाओ। एक शर्त पर माफी मिल सकती है। पहले प्रॉमिस करो कि फिर कभी ना तो कच्चे फल जाया करोगे और ना ही कच्चे आम ज्यादा खाओगे। फिर वो दोनों रोते हुए कहते हैं, प्रॉमिस, प्रॉमिस। ऐसे बुलबुल उन्हें दवा दे देती है और फिर जग्गू और किकी अपनी अपनी मम्मा के साथ घर चले जाते हैं।